हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। फर्स्टली हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, नेक्स्ट पढ़ा था हमने सेक्शन फार्मूला। अब ये थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ थ्री वर्टिसेस आर गिवन। अगर हमें तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला। तो इसको ड्राइव करेंगे। क्या फार्मूला होता है? इसको ड्राइव करने के लिए मैंने डायग्राम बना लिए ये। दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, क्या किया मैंने? एक पॉइंट लिया ए, बी और सी। दीज आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के हैं x2 y2 और सी के हैं x3 y3। सबसे पहले एक ट्राइंगल है, उसके तीन वर्टिसेस हैं जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। उसके बाद हमने क्या किया? ड्रा बीपी ए क्यू एंड सी आर परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये तीनों किसके ऊपर परपेंडिकुलर हैं? एक्स एक्सिस पे। कौन कौन सा? बीपी, ए क्यू एंड सी आर। ये तीनों लाइनें इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर होती हैं, हमें पता है जे वाले एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, ये ध्यान रखना, जे एंगल अगर 90 डिग्री के, अगर जे एंगल 90 डिग्री के, जे एंगल और जे एंगल आपस में कौन सा होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। अगर ये दोनों एंगल 90 हैं, आपस में इक्वल है, इट मींस बीपी इज पैरेलल टू ए क्यू। सिमिलरली जे वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ईच 90 और जे कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, देयरफॉर ए क्यू इज पैरेलल टू सी आर। ये तीनों लाइनें आपस में क्या होंगी? पैरेलल। ठीक है, अगर ये पैरेलल हैं, इट मींस दीज थ्री डायग्राम्स, ये बी ए बी पी क्यू एंड ए क्यू आर सी और लास्ट वाली बी पी और सी, ये तीनों क्या हुई? ट्रेपीजियम्स। बिकॉज इसमें क्या होगी? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इस डायग्राम में भी यही है। पहली फिगर में ये वाली जो ट्रेपीजियम है, इसमें हो गया हमारे पास बीपी पैरेलल टू ए क्यू। ठीक है, इट मींस दिस इज ट्रेपीजियम। सिमिलरली दूसरी में हुआ था हमारे पास ए क्यू पैरेलल टू सी आर। अब क्या होगा? ये ए क्यू आर सी, दिस इज ऑल्सो ट्रेपीजियम। और थर्ड वाली में अगर बीपी पैरेलल है ए क्यू के और ए क्यू पैरेलल है सी आर के, इट मींस बीपी इज पैरेलल टू सी आर। ये इसके भी पैरेलल हुई, तो ये आपस में जे वाली डायग्राम जो है बी पी आर सी, ये भी क्या हुई? ट्रेपीजियम। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? ये जो डायग्राम है ए बी सी, इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी पी क्यू प्लस ए क्यू आर सी और माइनस कर लेंगे किस ट्रेपीजियम का? जे वाली बी पी आर सी। तो निकल जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ किसका? ट्राइंगल। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया है? सपोज करो लेट ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 be the vertices of triangle ABC. This is the first step. Next हमने क्या किया? ड्रा BP comma AQ and third CR perpendiculars on, किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किए? परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है, सिंस बीपी ए बी एंड सी आर परपेंडिकुलर ऑन वन लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस, आर परपेंडिकुलर्स ऑन सेम लाइन, क्योंकि ये तीनों सेम लाइन पे परपेंडिकुलर है, दैट इज किस लाइन पे? एक्स एक्सिस पे। इट मींस जो आपस में तीनों लाइनें क्या है? पैरेलल। इट मींस बीपी पैरेलल टू ए क्यू विच इज पैरेलल टू सी आर। अगर ये तीनों आपस में पैरेलल हुई, इट मींस ये तीनों डायग्राम में क्या हुई? ट्रेपीजियम्स। बिकॉज ट्रेपीजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो मैं इधर ही लिखूंगा क्योंकि बोर्ड छोटा है। तीनों डायग्राम्स क्या हुई? इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज ए बी पी क्यू कामा ए क्यू आर सी
AQRC और थर्ड वाली कौन सी है BPRC आर ट्रेपीजियम्स। अब जी हमारे पास क्या हुई तीनों ट्रेपीजियम्स। तो हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर होगा, मैंने अभी भी बोला है एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सी ABPQ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AQRC और माइनस करना है, दो को प्लस करना और ये वाला है BPRC, ये माइनस करना है, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BPRC, जिसमें से माइनस करना है। अब हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको याद होना चाहिए कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब देखिए जो पहली ट्रेपीजियम है क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड ABPQ, इसमें पैरेलल साइड कौन सी थी BP और AQ, इनका सम लेते हैं BP प्लस AQ और इंटू हाइट, हाइट कौन सी होगी J, क्योंकि J हाइट नहीं आएगी, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दिस इज द हाइट, हाइट आएगा इसमें PQ, ठीक है। ये पहले के लिए, दूसरे के लिए इसमें भी क्या होगा 1/2 इंटू दूसरी डायग्राम कौन सी है AQRC, इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी है AQ प्लस CR इंटू हाइट कौन सी आएगी QR और माइनस करना लास्ट में 1/2 ये वाला डायग्राम BPRC, इसमें पैरेलल साइड कौन सी है BP और RC, इनको सम करना है BP प्लस CR इंटू हाइट कौन सी होगी इसमें PR, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है, देखिए B इसमें देखिए BP क्या आएगा, ये वैल्यूज लगानी है और PQ की वैल्यू क्या होगी, QR की क्या होगी और PR की वैल्यूज क्या होगी। तो देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप जो है देखिए 1/2 सब में कॉमन आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखिए BP की वैल्यू क्या आएगी BP, दिस इज BP, हम चल रहे हैं ये डिस्टेंस x एक्सिस पे और ये जाएगा y एक्सिस पे, तो BP कितना आएगा y2 प्लस AQ कितना आएगा AQ, दिस इज योर y1 और दूसरा क्या आएगा PQ किसके बराबर है, दिस इज PQ किसके बराबर आएगा OQ माइनस OP। अब हमारे पास OQ कितना डिस्टेंस है x एक्सिस पे x1, ठीक है, OQ माइनस क्या आएगा OP, OP कितना है x2 मीन्स x1 माइनस x2, 1/2 सब में कॉमन ले लिया। अब ये नेक्स्ट इसमें इसको कैलकुलेट करना है, बीच में क्या प्लस, अब किसकी वैल्यू आनी है AQ की, AQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास J है, ऊपर को चलना हो तो y एक्सिस, AQ की वैल्यू कितनी आएगी y1, अगेन y1 प्लस दूसरा क्या आएगा CR कितना आएगा, J भी y एक्सिस पे है, दिस इज y3 और फिर से अब हमारे पास क्या आएगा QR, J वाला डिस्टेंस, QR किसके बराबर आएगा J वाला डिस्टेंस, J मीन्स टोटल डिस्टेंस OR माइनस OQ, OR x एक्सिस पे कितना है OR इज योर x3, ठीक है, x3 माइनस OQ कितना होगा x1 मीन्स x3 माइनस x1, ठीक है, प्लस लास्ट वाला प्लस नहीं आएगा इसमें माइनस है, माइनस BP प्लस CR, ये वाला BP किसके बराबर है फिर दिस इज y2 प्लस CR अभी भी हमने लिखा था y3 और साथ में इसके क्या आएगा PR
आर। पी आर किसके बराबर है? पी आर इज योर ओ आर माइनस ओपी। ओ आर है हमारे पास ये x3 और ओपी है x2, मीन्स x3 माइनस x2। बस यही सिंपल एक स्टेप जो मेन है, बस इसकी वैल्यूज लगाना। बाकी सिंपल है, इसको कैलकुलेट करना है, जो टर्में कैंसिल होंगी उसको कैंसिल कर लेना है। देखिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले y2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। y2 इंटू x1, y2 ध्यान से लिखना इसको आराम से, y2 x1। दूसरा क्या आ जाएगा? y1 प्लस y1 x1। अब इन दो की मल्टीप्लाई इसके साथ, अब ये माइनस की टर्म है, यदि दोनों प्लस की, प्लस माइनस होता है माइनस, जो हो जाएगा माइनस y2 x2, y2 x2, और क्या हो जाएगा? माइनस y1 x2, y2 x2, y1 x2। फिर से चेक कर लो, y2 x1, y2 x1 दूसरी, y1 x1, y1 x1 थर्ड आएगी, माइनस y2 x2, माइनस y2 x2, और y1 x2, y1 x2। ये चार टर्म में होंगी, हर किसी की चार चार आएंगी। अब चार इसकी आएंगी। ये पहली टर्म क्या हो जाएगी? y1 साथ में x3 प्लस y1 x3 प्लस दिस इज योर y3 इंटू x3, y3 x3। अब दो माइनस की आएंगी क्योंकि ये माइनस है, y1 x1 माइनस y3 x1, y3 x1। अब ये चार टर्म होंगी। अब चार इसकी आएगी। अब ये माइनस है, इधर आएगा माइनस, ये माइनस की टर्म है, माइनस और ये प्लस की, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, माइनस y2 x3, y2 x3, फिर आएगी माइनस y3 x3। ठीक है, अब दो टर्म में ये माइनस की है, ये भी माइनस की, माइनस इंटू माइनस अब हो जाएगा लास्ट वाली प्लस की दोनों, माइनस y2 x2 प्लस y3 x2। These are all 12 terms. काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो कैंसिल होती है उनको कैंसिल करेंगे। देखिए कैंसिल कौन सी होंगी? मैक्सिमम जो सेम साइंस वाली है, 1 1 वाली, y1 x1 प्लस की, y1 x1 माइनस की भी होगी, दिस इज y1 x1 माइनस की। ठीक है, दूसरी देखिए y2 x2 माइनस की और y2 x2 प्लस कीजिए, आपस में कैंसिल। ठीक है, थर्ड y3 x3 माइनस की और y3 x3 प्लस की, रहेगी कितनी लेफ्ट? 6 रहेगी। अब उनको देखेंगे, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू, सबसे पहले x1 वाली टर्म देखिए जिसके साथ x1 लगा हुआ, x1 और जे x1। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे? x1 कॉमन। पहली कौन सी टर्म थी हमारे पास? y2, और दूसरी कौन सी आ जाएगी? माइनस y3। दूसरी कौन सी लेंगे? ये दोनों होगी, जे वाली और जे वाली। अब बचेंगी x2 वाली प्लस x2। देखिए x2 किसके साथ लगा हुआ है? एक जे x2 वाली और दूसरी जे x2 वाली। ठीक है, पहले हम प्लस वाले लेंगे x2 y3 और ये इधर माइनस है, माइनस y1। ठीक है, और लास्ट वाली आएगी x3 वाली। x3 में कौन कौन सी है? एक है हमारे पास, दिस इज योर x3 वाली, मीन्स y2 माइनस, और ये एक ये है y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। तो दिस इज योर required area of triangle. Hence, this implies area of triangle ABC is equal to 1/2। देखिए x1 ज्यादा रखने का तरीका देखिए, जब 1 होगा, 1 के आगे आता है 2, तो y2 माइनस y3। फिर लेना है x2, 2 आ गया, 2 के बाद आता है 3, लेकिन कौन सी टर्म आएगी? y3, और 3 के बाद कौन सी रहेगी? 1 वाली। देखिए रिपीट नहीं होना चाहिए, 3 है 2 है 1 है, इसी तरह होनी चाहिए। और लास्ट वाला आएगा x3। अब कौन कौन सा बचा? 2 और 1। पहले हम 3 के बाद फिर से कहाँ शुरू होगा? 1, तो पहले आएगा x1, फिर आएगा y1, और फिर आएगा y2।
y1 माइनस y2, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, उसके वर्टिसेस आपको दिए होंगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए इसका सिंपल तरीका होता है, आपके पास 1, 2 और 3 होता है। जब आप x1 लेते हो, x1 उसके साथ कौन से आएंगे, y वाले आएंगे, x के आगे 1 के आगे आता है 2 और 3, आप लिखोगे y2 माइनस y3, प्लस करोगे, अब 2 की बारी आएगी, ठीक है, आप लिखोगे x2, बाहर कॉमन 1/2 सबके साथ होगा, x2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो कौन सी आनी y वाली, y3 माइनस 3 के बाद कौन सा आएगा फिर 1, y3 माइनस y1, ठीक है, और लास्ट होगा कौन सी प्लस x3, 3 के बाद के सीरियल में कौन सा आता है 1, y1 माइनस y2, दिस इज द सिंपल मेथड। तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।